बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बहुत मन से तैयारी करना भी चाहिए, आवश्यक है। वर्तमान परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए बहुत आवश्यक है कि तैयारी अपनी निरंतर बनाए रखें। किसी भी क्षण किसी भी समय कोई वैकेंसी आ सकती है, इसलिए तैयारी आप नियमित बनाए रखें। तो हमने आपको जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको भारत के प्रमुख धर्मों के विषय में बताया था। तो भारत के प्रमुख धर्मों में जब बताया तो उसमें हमने हिंदू, वैदिक हिंदू धर्म, पौराणिक धर्म और उसके अंतर्गत जो है अनेक संप्रदायों का उदय हुआ उसको डिस्क्राइब किया था। आज हम उसी का सेकंड पार्ट्स आपके लिए समझाने आए हैं और सेकंड पार्ट्स में जो हैं आपके जो है नेक्स्ट अन्य धर्म है, जैसे आप कह जाएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, पारसी धर्म है, ऐसे धर्म आ जाएंगे। इनके विषय में आपको अवगत कराया जाएगा, इनकी संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके पूजा ग्रह पूछ लिए जाते हैं, इनके पवित्र पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। तो इन सबको बताने के लिए आपको क्रम से जो है भारत के सेकंड पार्ट में विभिन्न प्रमुख धर्मों के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं आपका जैन धर्म की ओर। जैन धर्म वैसे तो आ जाता है क्वेश्चन कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 2 धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें जो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और कारण क्या था? ये जैन धर्म बौद्ध धर्म उदय होने के कारण भी थे, क्योंकि वैदिक धर्म के कठोर कर्मकांड, उत्तर वैदिक काल में वैदिक जो धर्म है वो कठोर कर्मकांड और जाति पात और वेदों की कठिन भाषा, इन सबको जो है जनमानस समझ नहीं पा रहा था। इसलिए जनमानस एक ऐसे धर्म की ओर जाना चाहता था जो एक आम जनमानस की भाषा हो, उसी के विकास के लिए तब ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लोकप्रियता मिली। और क्वेश्चन आ जाता है अब जैन धर्म के विषय में आ जाता है क्वेश्चन। बस जैन धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के अगर प्रथम तीर्थंकर भी पूछे जाए तो भी ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। अब आ जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे। वास्तविक प्रवर्तक का मतलब जिसके समय में विकास हुआ। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक जो थे वो महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक महावीर स्वामी थे और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछ लिया जाए तो आपका आ जाएगा महावीर स्वामी। यही वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं, यही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, यही जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव। अब जैन धर्म का विकास जो हुआ वो महावीर स्वामी के विषय में अधिक हुआ। आ जाता है महावीर स्वामी का संक्षिप्त परिचय देना पड़ता है। महावीर स्वामी क्या आ जाता है? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वो वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। ये मृत्यु जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो जन्म स्थान जो है वो कुंडग्राम आ जाता है। कुंडग्राम इनका जन्म हुआ था। और कौन से गणराज्य में पड़ता है? यदि पूछा जाए कौन से गणराज्य में गणतंत्र पड़ता है तो बज्जी गणतंत्र पड़ता है। बिहार में वैशाली है, वैशाली के निकट कुंडग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। इनका कुल अगर पूछा जाए तो ज्ञात्रक कुल माना जाता है। ज्ञात्रक कुल जो है इनका माना जाता है, ज्ञात्रक कुल से संबंधित माने जाते हैं। जैन धर्म में टोटल जो तीर्थंकर हैं वो 24वें तीर्थंकर आ जाते हैं। और फिर क्वेश्चन आ जाता है जैन धर्म के जो है
क्वेश्चन यह पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के टोटल तीर्थंकरों में ऋग्वेद में किसके कितने तीर्थंकरों का नाम आ जाता है? तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का नाम आ जाता है, ऋषभदेव और अष्टनेमी। इन दोनों का जो है ऋग्वेद में नाम भी आ जाता है। इस तरह जो है 2 लोगों का इसमें नाम आ जाता है। फिर आपका नेक्स्ट जब चलते हैं इसके बाद जैन धर्म में जब हम नेक्स्ट बताएंगे तो जैन धर्म में महावीर स्वामी के विषय में बताएंगे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो हैं वो जामाली थे। अब जामाली कौन था? महावीर स्वामी की जो पुत्री थी जिसका नाम था अड़ोजा प्रियदर्शना। अड़ोजा प्रियदर्शना, उनकी पत्नी का नाम तो यशोदा था, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अड़ोजा प्रियदर्शना। उनका विवाह जामाली के साथ हुआ था और ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी हुए थे। माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग की बात है, किसके कहने पर गृह त्याग किया? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने ऋजुपालका नदी के तट पर जुम्बिक ग्राम के समीप कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। जुम्बिक ग्राम के समीप कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और जब कैवल्य ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया तो फिर वो जिन अर्थात विजेता कहलाए। महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जिन अर्थात विजेता कहलाए। महावीर स्वामी अब आ जाता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23 में पूछ लिया जाता, बहुत कुछ पूछा जाता। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का बहुत कुछ आ जाता क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इसके अलावा जैन धर्म के जो है आपका आ जाता है जैन धर्म में महावीर स्वामी के जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? तो कमल मान लिया जाता है, कमल या साढ़। और आपका महावीर स्वामी का जो जन्म का प्रतीक है वो आपका कमल या साढ़ मान लिया जाता है, वो जन्म का प्रतीक मान लिया जाता है। इसके अलावा आपका जो है महावीर स्वामी के और अगर पार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक पूछा जाए तो पार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक सर्प को मान लिया जाता है, वो सर्प को मान लिया जाता है। इस तरह जो है हमने जो है आपका जैन धर्म के विषय में, अब जैन धर्म के साथ साथ आ जाता है जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपका पंच महाव्रत का संबंध किससे है? पंच महाव्रत का संबंध आ गया। पंच महाव्रत का संबंध किससे है? तो पंच महाव्रत को पंच अणुव्रत भी कहते हैं। पंच महाव्रत को पंच अणुव्रत भी कहते हैं। पंच अणुव्रतों पंच महाव्रत। अब क्वेश्चन आ जाए पंच महाव्रत जो है संबंध किससे? तो जैन धर्म से। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से विकल्प में आ जाए कि पंच महाव्रत किसके लिए थे? पंच एक आ जाता है भिक्षुओं के लिए, एक आ जाता है गृहस्थों के लिए। तब ये 2 ऑप्शन आ जाएं तब यहाँ समस्या आती, क्योंकि दोनों जैन धर्म से संबंधित आ जाएंगे। तो अब आ जाता महाव्रत पूछा जाए, महाव्रत पूछे जाएं पंच महाव्रत तो आपका आ जाएगा भिक्षुओं के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि अणुव्रत तो वो गृहस्थों के लिए। पंच अणुव्रत गृहस्थों के लिए। पंच महाव्रत और अणुव्रत हैं कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इनमें से जो 4 व्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो पार्श्वनाथ तक ये जुड़ चुके थे। इसके अलावा जो है जो 5वां व्रत है क्वेश्चन, 5वां व्रत है इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था और ब्रह्मचर्य व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि महावीर स्वामी ने कौन सा पंच महाव्रतों में कौन सा व्रत जोड़ा? तो आपका जाएगा ब्रह्मचर्य। अब 5 में अगर अर्थ पूछे जाए तो सत्य का सदा सत्य बोलना, अहिंसा का जीवों पर दया करना और अस्तेय का चोरी न करना, अपरिग्रह का आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना और इंद्रियों को वश में रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो आपका इंद्रियों को वश में रखना। त्रिरत्न आ जाए, त्रिरत्न जैन धर्म के त्रिरत्न आ जाए, त्रिरत्न का संबंध तो जैन धर्म आ जाता है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। जैन धर्म के अगर आ जाए ये जैन धर्म के आपके 5वां व्रत आ जाए ब्रह्मचर्य ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ये जैन धर्म के त्रिरत्न
त्रिरत्न आ जाता है, सम्यक जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अब आ जाता है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम आ जाता है। आगम आ जाता है और जिसकी संख्या 11 है, जिसकी संख्या 46 है। आगम की संख्या जो है वो 46। जैन धर्म के 2 संप्रदाय आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म की सत्ता संभाली थी वो सुधर्मन ने संभाली थी, और जब जैन महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो जैन धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर उत्तर भारत के लोग जो हैं वो आपका श्वेतांबर, स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दक्षिण भारत में दिगंबर जो आपका आ जाएगा, जो दिगंबर जो वो श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते थे, वो बस भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है वो आपका दिगंबर चला। क्वेश्चन फिर यह आ जाता, जैन धर्म की उपवास की विधि क्या कहलाती है, संलेखना। और जैन कौन सा राजा था जिसने जैन धर्म की उपवास विधि से अपने शरीर का त्याग किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म की उपवास विधि संलेखना के द्वारा श्रवणबेलगोला में जो है अपने शरीर का त्याग किया था। फिर आपका आ जाता है जैन धर्म, क्वेश्चन ही आ जाता है जैन धर्म की संगतियां। जैसे महासभा होती हैं, तो जैन धर्म की प्रथम महासभा कब हुई, कहाँ पर हुई, तो जैन धर्म की प्रथम महासभा जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम महासभा संपन्न हुई, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और जैन धर्म की दूसरी महासभा, दूसरी बौद्ध जैन संगीति कहाँ पर हुई, तो दूसरी जैन संगीति आ जाए तो वो आपकी बल्लभी में देवार्धी क्षमा श्रवण, बल्लभी में देवार्धी क्षमा श्रवण, देवार्धी क्षमा श्रवण की, देवार्धी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में ये दूसरी जैन महासभा संपन्न हुई थी, दूसरी जैन महासभा संपन्न हुई थी। तो ये आपको हमने जैन धर्म के जो संक्षिप्त जानकारी थी वो हमने बता दी है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो आपका आ जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन है, तो आपके महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक कौन है, महावीर स्वामी। जैन धर्म महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। महावीर स्वामी किस वंश से कुल से संबंधित थे, ज्ञात्रक कुल से। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो आपका त्रिशला। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 30 वर्ष की अवस्था में। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में जो है ज्ञान प्राप्त किया, तो आपका 42 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की कठोर तपस्या। उन्होंने कहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया, जुम्बिग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया। जैन धर्म के जो है आप क्या जाते हैं जो संप्रदाय कौन से कितने हैं, 2, श्वेतांबर, दिगंबर। दक्षिण भारत में भद्रबाहु। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आ जाए तो जैन धर्म आगम है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक आगम है। जैन धर्म की जो है अब अगर आ जाए जैन धर्म ग्रंथों की भाषा क्या है, तो आपकी जैन अर्धमागधी आ जाएगी। जैन धर्म ग्रंथों की भाषा प्राकृत आ जाएगी, अर्धमागधी प्राकृत। और जैन धर्म की जैन ग्रंथों की भाषा तो वो आपकी आ जाएगी प्राकृत आ जाएगी। और जैन धर्म में आ गया था कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आपका जाएगा अब भगवती सूत्र जो है वो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपको जैन धर्म के विषय में आपको अवगत करा दिया। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आपका जाते हैं बौद्ध धर्म। इसके बाद हम बौद्ध धर्म की बताएंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है आप क्या जाते हैं, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध जो है उनके बचपन का नाम जो था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो आपका आ जाता सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था, तो सिद्धार्थ का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में जो है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और उन्होंने उनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का नाम जो है वो शुद्धोधन था, लेकिन इनकी माता का जल्दी निधन होने के कारण इनका पालन पोषण जो किया वो गौतमी
प्रजापति ने किया। इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। ये 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ यशोदा के साथ, और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है गृह त्याग किया, और गृह त्याग किया और इसके बाद मध्यम मार्ग अपनाया। तो फिर बाद में तपस्या की, कठोर तप किया, और जब इसके बाद जो है आपका 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें बोधि ज्ञान, पीपल वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसके बाद ये जो है आपका जो कहलाए वो तथागत कहलाए। इसके बाद गौतम बुद्ध जो है वो तथागत कहलाए, और गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम जो आ जाएगा वो अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था। गौतम बुद्ध की मृत्यु आ जाती है 500 आपका जाता है 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी। ये अवस्थाएं जरूर ध्यान रखना। 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हुआ, 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो है गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, और जब इस तरह जो है जब गृह त्याग किया, गृह त्याग के बाद फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त के बाद वो तथागत कहलाए। अब यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो आ जाता उनके गौतम बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाती है, तो गृह त्याग करने की घटना जो कहलाती है वो महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग करने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना क्या कहलाती है, तो वो संबोधि कहलाती है। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त की घटना संबोधि कहलाती है, और फिर अब कहा जाता है गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। वो घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। फिर आप कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और गौतम बुद्ध के क्वेश्चन आ जाता है कि बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्गों का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। 4 आर्य सत्य का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। 10 सीलों का संबंध किससे है, 10 सील का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। 10 सील का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है वो आपका आ जाएगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है वो त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, और त्रिपिटक में आपका जाएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें जो है त्रिपिटक है, तीनों हैं, और बौद्ध जो किताबें हैं उसकी आ जाती हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की अन्य जो टीकाएं आ जाती हैं वो बहुत सारी हैं, जैसे बुद्ध चरित अश्वघोष की है, प्रसिद्ध पुस्तक है बुद्ध चरित, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित मान ली जाती है। अब आ जाता है कि बौद्ध धर्म आपका गौतम बुद्ध आ जाता है। गौतम बुद्ध की जो है आ जाता है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए, तो श्रावस्ती में आ जाता है। गौतम बुद्ध के अंतिम उपदेश किसको दिए, तो सुवच्छ को आ जाता है। अंतिम उपदेश जो है वो सुवच्छ को दिए, अंतिम उपदेश सुवच्छ को दिए। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म की हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी, बौद्ध धर्म के विषय में बताया। तो इसका ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म उनके माता पिता का नाम पूछा जाएगा, उनके माता पिता का नाम पूछा जाएगा, उनका जन्म स्थान पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन बहुत आ जाता है रुम्मिनदेही अभिलेख किससे संबंधित है, तो लुम्बिनी से संबंधित है। जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी तो वहां पर जो है कर जो है वो कम कर दिया था, इस कारण वो संबंध पूर्व रुम्मिनदेही अभिलेख से मान लिया जाता है। इस तरह हमने आपको बौद्ध धर्म के विषय में बताया। नेक्स्ट जो है हम आपको बताएंगे, इसके बाद जो है नेक्स्ट धर्म है वो आपका सिख धर्म आ जाएगा। सिख धर्म जो है वो नेक्स्ट धर्म आ जाएगा, सिख धर्म आ जाएगा। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, और जन्म उनका 1469 में तलवंडी में हुआ था, पंजाब तलवंडी में, और शिष्य उनके थे मर्दाना और बालबंधु।
बाल बंधु उनके शिष्य थे, मृत्यु उनकी 1539 में। इनके उत्तराधिकारी यदि पूछे जाएं तो उत्तराधिकारी जो है लहणा थे, जिन्हें जो है अंगद के नाम से जाना जाता, जो जैन धर्म के उसके आपके सिख धर्म के दूसरे गुरु माने जाते हैं। गुरु की परंपरा को उन्होंने विकसित किया, गुरु की परंपरा चलाई। गुरु नानक की वाणियों को गुरुमुखी कहा जाता है और अंगद ने गुरुमुखी को लिपिबद्ध किया था। अंगद ने गुरुमुखी को लिपिबद्ध किया था। फिर आ जाता आपका सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब है। सिख धर्म के कौन से सिख गुरु प्रथम कितने गुरु हुए सिख धर्म में? तो 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं में आपका पहले गुरु आ जाते से 10 गुरुओं में पहले गुरु आप कह जाते गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद और तीसरे गुरु जो आप कहते अमरदास और चौथे गुरु रामदास और 5वें गुरु अर्जुन देव, 6वें गुरु जो हैं वो आप कह जाते हरिगोविंद और 7वें गुरु जो हैं हरिराय, 8वें गुरु हरिकिशन और 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से ये 10 गुरु। अब ये 10 के बाद फिर नहीं हुए, फिर क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु की परंपरा को किसने खत्म किया? कौन से सिख गुरु ने गुरु की परंपरा को समाप्त किया? तो आपका जाएगा जो है गुरु गोविंद सिंह ने गुरु की परंपरा को खत्म कर दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर ली थी। खालसा पंथ की स्थापना की उन्होंने। और क्वेश्चन आता है सिखों को जो है सैन्य लड़ाकू बनाना और सैन्य तरीके से क्लियर करना, सैन्य तरीके सैन्य विद्या सिखाना, ये सब किसने सिखाया? तो आपका हरिगोविंद। और सिखों को लड़ाकू केवल बनाया वो आपका गुरु गोविंद सिंह आ जाता है। गुरु गोविंद सिंह आ जाता। तो आपका ये सिख धर्म के विषय में हमने संक्षिप्त जानकारी की। इसके बाद जो आपका जाता है पारसी धर्म। पारसी धर्म ईरान से संबंधित है और पारसी धर्म के प्रवर्तक आ जाए, पारसी धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो जरथुस्त्र माने जाते हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र और पवित्र पुस्तक अवेस्ता जैंद या जैंदे अविस्ता, जैंदे अवस्था जाती है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वो आपका जाता है जैंदे अविस्ता जैंद या जैंदे अविस्ता। और पवित्र अगर स्थल आ जाए तो अग्नि मंदिर, अग्नि मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो पारसी धर्म हो गया। पारसी धर्म के बाद फिर आ जाता आपका ईसाई धर्म। पारसी धर्म का ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो आपके ईसा मसीह थे और ये फिलिस्तीन से संबंधित है। और ईसा मसीह इनका जन्म बैथलहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ था। और ईसाई धर्म के 3 संप्रदाय, वैसे तो मुख्य 2 ही माने जाते हैं। एक तो कैथोलिक आ जाता है और एक कैथोलिक संप्रदाय आ जाता है, एक प्रोटेस्टेंट, और एक और आ जाता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आ जाता है। तो एक आपका कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट और तीसरा ऑर्थोडॉक्स, ये संप्रदाय आ जाते हैं। इसके अलावा जो है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक जो है वो आपका जाएगा, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है वो आपकी बाइबल है। और बाइबल का अंग्रेजी बात पूछा जाए तो बाइक्लिफ। बाइबल को मूल किस भाषा में लिखा गया? तो मूल जो है बाइबल को यहूदी भाषा में नोट किया, यहूदी में किया गया है, यहूदी भाषा में बाइबल को लिखा गया है। इस तरह ये फिर आ जाता आपका एक धर्म आ जाता, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपका जो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब आ जाते हैं। पवित्र पुस्तक जो है वो कुरान शरीफ आ जाती है। पवित्र इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। और मक्का से मदीना तक की यात्रा उनकी हिजरत कहलाती है। और 622 ईस्वी में उन्होंने हिजरी संवत को लागू किया था। 622 ईस्वी में उन्होंने हिजरी संवत को लागू किया था। तो इस तरह हमने आपको जो है विभिन्न धर्मों के विषय में बताया। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको। एक आ जाता है जैसे बौद्ध धर्म में बताया, तो बौद्ध धर्म में एक बौद्ध संगीति आ जाती हैं। प्रथम ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बौद्ध महासभा पूछी ली जाती हैं। बौद्ध महासभा में अगर आ जाए तो प्रथम बौद्ध महासभा आ जाता है, प्रथम आ जाता है, द्वितीय आ जाता है और तृतीय आ जाता है और चतुर्थ। अगर ये कितनी महासभा हुई? 4 महासभा। लेकिन आधुनिक महासभा 5वीं महासभा वो आपको कहा जाता है हर्षवर्धन के समय में हुई थी। लेकिन मुख्यतः वो 4 हुई। प्रथम महासभा जो है वो आपके आ जाती है अजातशत्रु के समय में हुई थी। अजातशत्रु के समय में
प्रथम महासभा संपन्न हुई थी और वो आपकी प्रथम अजातशत्रु के समय महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में संपन्न हुई थी। और दूसरी महासभा जो है वो आपकी शासनकाल पूछा जाए तो कालाशोक के शासनकाल में सर्वकामनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। और ये जो महासभा जो संपन्न हुई थी वो आपकी वैशाली में संपन्न हुई थी। तीसरी महासभा जो है तो 51 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी और वो आपका जाता है वो अशोक के शासनकाल में। और मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। मोगली पुत्र तिस्स की अध्यक्षता में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। और चौथी बौद्ध महासभा जो है वो कनिष्क के समय में संपन्न हुई थी और वो वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे और वो कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। ये 4 बौद्ध महासभा संपन्न हुई थी। तो इस तरह हमने आपको संक्षिप्त जानकारी, वैसे तो बहुत डिटेल जानकारी है उसकी, लेकिन हमने सिख धर्मों के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी। जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके विषय में जानकारी दी। समझ में आ गया होगा। रिवीजन करना, रिवीजन में आपको बार बार सुनना, समझना, आपको समझ में आ गया होगा और जब सुनेंगे तो बार बार ये दिमाग में बस जाएगा। तो ठीक है, हम आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं और धन्यवाद।